हेलो बच्चों, कैसे हो? तो देखो बेटा, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री में। मैंने बार बार आपकी जो भी मेरी लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर, उस लेक्चर में आप देख सकते थे मैंने बार बार एक टर्म का यूज किया था, मोल कंसेप्ट। तो देखो बेटा, आज वो समय आ गया है जिस समय में हम लोग मोल कंसेप्ट को सीखेंगे। तो मोल समझने के लिए कुछ पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हमने कहीं पे लिख दिया, जैसे मान लेते हैं बेटा हमने कहीं पे लिखा डिस्टेंस। कोई आपसे पूछा कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पूछने का मतलब क्या हुआ? जैसे ही डिस्टेंस आपसे कोई बोला तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है मीटर। जैसे मान लेते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं करेंट, तो करेंट का यूनिट क्या होगा? करेंट का यूनिट होता है एम्पियर। करेंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो मोल, जैसे मान लेते हैं कि मैंने बोला मोल, तो मोल देखो, मोल समझने के लिए मोल क्या है? तो मोल आपका यूनिट है किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। मोल क्या है बेटा? तो मोल आपका यूनिट है किसका जी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। ये क्या है? यूनिट है। तो मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मोल क्या है बेटा? तो मोल आपका फंडामेंटल यूनिट है। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट फिजिक्स वाले सर ने आपको बताया होगा कि 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। उसी 7 में से मोल भी क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन ये किसका यूनिट है? मोल किसका यूनिट है बेटा? तो मोल आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है? फंडामेंटल यूनिट। तो अगर हम मोल को डिफाइन करें कि मोल है क्या, तो मोल आपका है यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब एक दो पॉइंट और मैं यहां पे क्लियर करना चाह रहा हूं कि देखो, जैसे ही मान लेते हैं कि आपको कोई बोला पेयर, जैसे ही आपको कोई बोल दिया पेयर, तो पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है दो। पेयर आपसे बोला जाए तो पेयर किसको रिप्रेजेंट करता है? दो। पेयर दो को रिप्रेजेंट करता है। चाहे आप किसी दो पर्सन का रिप्रेजेंट करें, चाहे दो पेन के बारे में बोले या कुछ भी बोले, तो पेयर जैसे ही सुनते हैं तो पेयर सुनने के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ क्या ख्याल आता है कि दो आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, दो पेन के बारे में, कुछ भी जो कितना नंबर में हो, 2 नंबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर। वैसे ही अगर मान लेते हैं हमने बोला डजन, क्या बोला जी? डजन। तो डजन का मतलब कितना होता है? 12 होता है जी। डजन का मतलब क्या होता है? 12। तो वैसे ही अगर आपसे कोई बोल दिया कि मोल, एक मोल कुछ भी, तो एक मोल का मतलब क्या हुआ कि एक मोल एनीथिंग्स, एक मोल एनीथिंग्स, एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक मोल कुछ भी का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं कि हमने बोल दिया 1 मोल पेन, तो 1 मोल पेन का मतलब क्या होगा जी? 1 मोल पेन, तो 1 मोल जैसे लिखा हुआ तो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पेन्स हो जाएगा। तो एक मोल कुछ भी आपको अगर गिवन हो तो एक मोल का मतलब क्या होना चाहिए? दिमाग में ये चीजें रहना चाहिए। एक मोल एनीथिंग यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। देखो इस नंबर को, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर है, इस नंबर को 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसको एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी? एवोगाड्रोज नंबर। तो एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू कितना हुआ? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोज नंबर। इस नंबर को हम डिनोट करते हैं या तो कहीं पे एन से डिनोट कर देंगे, नहीं तो हम लोग इसको डिनोट किससे करते हैं? एन ए से। तो एक मोल कुछ भी चीजें आपको रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ 1 एवोगाड्रोज को रिप्रेजेंट करता है। एक मोल का मतलब क्या हुआ जी? एक मोल रिप्रेजेंटेड बाई 1 एवोगाड्रोज। और एवोगाड्रोज कांस्टेंट का वैल्यू कितना हुआ? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो देखिए बेटा, जैसे मैंने अभी आपसे बोला 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब क्या हुआ? 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। इस नंबर को, ये जो नंबर है, इस नंबर को हम क्या बोल रहे हैं? तो इस नंबर को हमने बोला एवोगाड्रोज कांस्टेंट या एवोगाड्रोज नंबर।
इसको क्या बोलेंगे, एवोगाड्रोज कांस्टेंट, या इसी को हम लोग एवोगाड्रोज नंबर, जिसको डिनोट किससे करते हैं, तो जिसको एन या एन ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में पार्टिकल्स किसको बोला जाता है। देखो यहाँ पे लिखा मैंने पार्टिकल्स, तो केमिस्ट्री में हम लोग पार्टिकल्स बोलते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे, या तो प्रोटॉन्स को बोलेंगे, या न्यूट्रॉन्स हो गया, या आपका एटम्स होगा, या मोलिक्यूल्स हो जाएगा, या आपका आयंस हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में पार्टिकल्स या तो इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, या प्रोटॉन्स को, या न्यूट्रॉन्स को, या एटम्स, या मोलिक्यूल्स, या आयंस। तो 1 मोल का मतलब क्या हुआ, इतना इलेक्ट्रॉन्स, इतना प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी जो केमिस्ट्री में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं पार्टिकल्स बोल देते हैं। तो पार्टिकल्स का मतलब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मोलिक्यूल्स एंड आयंस। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है। तो 1 मोल कुछ भी आपको दिया गया हो तो 1 मोल का मतलब इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, 1 मोल को। जैसे मान लेते हैं कि हमने लिखा 1 मोल, हमने यहां पे लिखा 1 मोल रुपीज। 1 मोल रुपीज का मतलब कितना होगा, तो कितना होगा जी, 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज। जैसे मान लेते हैं कि हमने लिखा 1 मोल पेन्स, तो 1 मोल पेन का मतलब 6.022 10⁻23 पेन्स। तो अगर किसी नंबर के पहले अगर 1 मोल लग जाए, कितना, 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब होता है ये जो नंबर लिखा हुआ है 1 मोल, इस नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या आपको समझ में आया जी, आया कि नहीं जी, रिप्लाई कर सकते हो कि यदि समझ में आपको आ गया तो ये चीजें दिमाग में रखना है। तो 1 मोल का मतलब आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 मोल का मतलब ये जो नंबर लिखा गया है इस नंबर को आपको क्या करना है, दिमाग में फिट कर लेना है। बात समझे। अब आते हैं, देखिए कुछ पॉइंट्स अब और क्लियर करते हैं। देखिए अब आपके सामने एक टर्म लिखा हुआ है फंडामेंटल पार्टिकल्स। ध्यान से समझिए, फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो देखो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। इस फंडामेंटल पार्टिकल्स का आपको मास चार्ज याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.11 इंटू 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है जी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 9.11 इंटू 10⁻³ kg। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इस पे कितना यूनिट चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो -1.602। देखो यहां पे मैंने लिखा है -1.602, यानी एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो -1.602 इंटू 10⁻⁻ कूलम होता है। इतना कूलम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। वैसे ही प्रोटॉन का जो मास होगा, ध्यान से समझिए कि प्रोटॉन का जो मास होगा, प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.672। प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है जी, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इस प्रोटॉन पे चार्ज कितने होते हैं, तो इस प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन्स, थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास देखिएगा तो अप्रॉक्स क्या होता है, सेम होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रॉक्स सेम होता है। और कितना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होगा वो मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्स इक्वल बोल सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन, अप्रॉक्स इक्वल मास ऑफ प्रोटॉन।
न्यूट्रॉन, लेकिन देखो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन बेटा चार्जलेस होता है, यानी इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब देखने से क्या लगा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि देखो एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन में किसका चार्ज ज्यादा होता है। तो अभी मैंने लिखा था, बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.602 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो बहुत बच्चे क्या देखते हैं, यहाँ पे बहुत बच्चों को मैं देखा हूं कि ये जो माइनस और प्लस जैसे ही देखते हैं तो माइनस प्लस देखने के बाद उनके दिमाग में भौकाल नजर आ जाता है, दिमाग उनका काम करना बंद हो जाता है। जैसे ही देखते हैं माइनस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस साइन देखते ही बच्चे बोलते हैं कि सर प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। बहुत बच्चों को मैं देखता हूं कि जैसे ही यहाँ पे माइनस प्लस देखते हैं तो प्लस साइन कहां पे लगा हुआ है, प्रोटॉन के पास। तो बच्चों को आइडिया देखने से लगता है कि प्लस चार्ज के कारण प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। ये बच्चों की सोचने की कैपेसिटी होती है, प्लस माइनस देख के बोल देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो दिया गया है, इस दोनों का चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों का चार्ज इक्वल होगा, दोनों का चार्ज क्या होता है जी, इक्वल होगा। लेकिन नेचर क्या हो जाता है, अलग अलग। प्रोटॉन माइनस चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी प्रोटॉन प्लस चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा कभी भूल के नहीं बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए। बार बार मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो लिखेंगे बोथ चार्जेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन नेचर, इन नेचर। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। ध्यान से समझ लो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज बेटा क्या होता है, सेम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का क्या होता है, सेम होता है। लेकिन नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। एक प्लस चार्ज है तो दूसरा क्या होगा, माइनस चार्ज। एक प्लस चार्ज तो दूसरा क्या होगा जी, माइनस चार्ज। पॉइंट क्लियर है आपको, क्लियर है, हाँ या ना? अरे बोलो क्लियर है कि नहीं जी, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन अगर यहां से दूं, एक क्वेश्चन यहां से आपको दूं, देखिए क्वेश्चन एक आपको यहां से दूं, क्वेश्चन को लिखिए और इसका सॉल्यूशन करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा कि कैलकुलेट द देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या क्वेश्चन निकालना है जी कि कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.602 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज जी, तो इतना चार्ज। और कितने मोल का पूछ रहा है, कितना का पूछ रहा है जी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ रहा है। कितना 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब कितना हुआ, अभी मैंने बोला कि 1 मोल का मतलब हुआ 6.022 × 10⁻23। तो ये जो क्वेश्चन है क्या आपसे बन सकता है, क्या आपसे सॉल्व हो सकता है, हाँ या ना? क्वेश्चन में कुछ है क्या, सॉल्व करके बताइए क्या होगा। कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है बेटा, चार्ज निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना चार्ज। और 1 मोल का मतलब कितना हुआ, 6.022 × 10⁻23। तो आपको निकालना क्या है, जैसे एक पेन का प्राइस 5 रुपए, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि एक पेन का प्राइस 5 रुपए है तो 10 पेन का प्राइस कितना होगा। एक पेन का, जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन मैंने दिया कि एक पेन का प्राइस है 5 रुपीज, तो आपसे पूछा जाए कि 10 पेन का प्राइस कितना होगा, तो क्या करोगे, 5 × 10 कर दोगे बेटा, 5 × 10 यानी 50 रुपीज। कोई डाउट किसी को? वैसा ही है, ये बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया।
अगर कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन आपका क्लियर, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन आपको क्लियर कभी नहीं सॉल्व होगा। तो आपसे सिंपल तरीका है, क्वेश्चन मैंने समझा दिया, अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है। तो आपसे जो चीजें पूछा गया था कि कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो निकाल लेते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन आपको करना हो तो क्या लिखोगे, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना जी, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 10⁻⁻19 इंटू एक मोल में कितने नंबर, तो 6.02 इंटू 10⁻23 कूलम। अब बहुत बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस लिखा, आपने बहुत बच्चों को ये दिमाग यहाँ पे आ रहा होगा कि सर आपने तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस बताया, लेकिन यहाँ पे आपने वैल्यू नहीं लिखा। अरे नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने बोल दिया किसका चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन लिखा, ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो जल्दी इसको कैलकुलेट करके बताओ कि इसका कैलकुलेशन में कितना वैल्यू आ रहा है। तो जल्दी से इसको जितना जल्दी हो सके कैलकुलेट करके बताओ। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे, ये एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स इक्वल होगा 96,500 कूलम के। किसके इक्वल होगा, देखो एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, ये अप्रोक्स होगा 96,500 कूलम, यानी 96,500 कूलम। और इस वैल्यू को देखते ही आपको क्या याद आना चाहिए, इस वैल्यू को जैसे ही देखते हो तो ये वैल्यू 1F को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो वैल्यू है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1F। और F का मतलब क्या हुआ, F का मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट। F का मतलब क्या हुआ जी, तो F का मतलब होता है फैराडेज कांस्टेंट। और फैराडेज कांस्टेंट का वैल्यू कितना जी, तो फैराडेज कांस्टेंट का वैल्यू 96,500 क्या होना चाहिए, कूलम होना चाहिए। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे के इक्वल होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मैं पूछूं तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना जी, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, 1F के इक्वल। किसके इक्वल, 1F के इक्वल। यानी और F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो F इज रिप्रेजेंटेड बाय फैराडेज कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 96,500 कूलम। तो एक मोल में 1F, तो 2 मोल में कितना चार्ज होगा, 2F के इक्वल होगा। अगर पूछा जाए एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1F है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 2F होगा। 3 मोल का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 3F हो जाएगा। 4 मोल का पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4F हो जाएगा। क्या कुछ किसी को कोई डाउट है, डाउट है क्या जी, हाँ या ना, अरे मजा आ रहा है, डाउट नहीं ना है जी, क्लियर है। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मोल को के साथ, मोल को हम लोग अच्छे से समझेंगे। और इसके साथ हम लोग को क्या करना है, करना क्या है इसके साथ, अरे साथ इस मोल के साथ कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये नहीं कि इसके साथ कुछ करने का प्लान बना लो। तो प्लान क्या बनाना है, क्या चीज करना है मोल के साथ, तो मोल से रिलेटेड हमको क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक ना। तो एक मोल का मतलब, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज होगा, तो 2 मोल पे 2F, तो 3 मोल पे 3F। अब हम चार्ज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीजें मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि चार्ज को कैसे निकालते हैं। तो यहां पे देखिए टॉपिक डाल दिया मैंने कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या निकालना है जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। क्या चीज, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो देखो अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, तो चार्ज को हम Q, स्मॉल q या कैपिटल Q के द्वारा डिनोट किया जाता है। चार्ज को किसके द्वारा डी, Q यानी स्मॉल q या कैपिटल Q के द्वारा चार्ज को डिनोट किया जाता है। तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, तो चार्ज इक्वल टू NFX, चार्ज इक्वल टू यानी Q इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू NFX। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। ये जो फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ चार्ज का NFX। अब N है क्या, तो N है नंबर ऑफ मोल्स। N क्या चीज है जी, नंबर ऑफ मोल्स।
और एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट। एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट। और एक्स, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, यहां पे जो मैंने लिखा Q इक्वल टू एन एफ एक्स। तो देखो एन तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, एफ हो गया फैराडे कांस्टेंट यानी 96500 कूलम्ब, और एक्स जो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। जो आपके पास आयंस दिया गया है उस आयंस पे कितने चार्ज है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपका एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी को कोई डाउट, अरे भाई साहब समझ में आ रहा है, हाँ या ना, डाउट नहीं ना है जी। तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, अमाउंट ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एन एफ एक्स। अमाउंट ऑफ चार्ज, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अमाउंट ऑफ चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन एफ एक्स। कोई डाउट, क्लियर है कंसेप्ट। जब कंसेप्ट क्लियर है तो इससे रिलेटेड हमको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए कि कैलकुलेट द सॉरी, क्वेश्चन जो आपको मैं देने जा रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, calculate the amount of charge of the following in F यानी चार्ज निकालना है किसके टर्म में जी, फैराडे के टर्म में। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑफ द फॉलोइंग इन फैराडे, मतलब कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं उसमें आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, लेकिन हमको कूलम में नहीं, एसआई यूनिट में नहीं बताना है, किसमें, किसके टर्म में बताना है, फैराडेज के टर्म में। तो पहला आपका पास क्वेश्चन है ए में 1.5 मोल ऑफ Al3 प्लस, 1.5 मोल ऑफ Al3 प्लस में अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है। तो अभी मैंने आपको अमाउंट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लिखा था Q इक्वल टू एन एफ एक्स। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि अमाउंट ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एन एफ एक्स, एन यानी नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी जी, तो एक्स ये जो चार्ज लिखा हुआ है यही चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3, तो फाइनली अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया 4.5 एफ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4.5 एफ। कोई डाउट, ये जो क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, चार्ज निकालना है जी। तो क्वेश्चन आपका सेकंड जो है 2 मोल ऑफ Mg2 प्लस आयन, 2 मोल ऑफ Mg2 प्लस आयन, यहां पे भी क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। फॉर्मूला आपके पास है कि चार्ज इक्वल टू एन एफ एक्स, एन यानी नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2f, एक्स की वैल्यू कितना है जी, एक्स की वैल्यू 2, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस अंडरस्टूड रहेगा इसमें, यानी हम पॉजिटिव चार्ज निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 4f, और f का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा 96500 कूलम्ब। कोई डाउट है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है कि 2 मोल ऑफ Na प्लस आयन, 2 मोल ऑफ Na प्लस आयन में अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। तो निकालिए, जल्दी कीजिए। तो अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू एन एफ एक्स, एन का वैल्यू कितना 2, एफ
x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 यानी डी में क्या है जी, तो 3 मोल ऑफ सल्फेट आयन, 3 मोल ऑफ सल्फेट आयन, चार्ज ही निकालना है, बाकी कुछ तो निकालना ही नहीं है। तो चार्ज इक्वल टू NFX, n का वैल्यू कितना है जी 3, f x कितना, x यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 6f। अगर आपसे पूछा जाए कि कूलम में बताइए तो क्या करना है, 6f के जगह पे 96500 कूलम पुट कर दीजिएगा, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी। कोई डाउट किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं जी? क्या ये जो टॉपिक मैंने आपको आज बताया, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? जब डाउट नहीं है तो एक दो क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड, एक दो क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही क्वेश्चन हमने देखा क्या निकालना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है। जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या करना है बेटा, मास निकालना है। तो सबसे पहला एक चीज बताइए आपसे कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का मास यानी लिखे यहां पे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये जो मास है कितने इलेक्ट्रॉन का है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल में कितना, 1 मोल का मतलब कितना हुआ, 1 मोल का मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये चीजें आप जानते हो, अगर ये चीजें नहीं पता तब आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अगर ये बात आपको मालूम है तो आपसे क्वेश्चन नैनो सेकेंड में बन सकता है। अगर ये पॉइंट आप जानते हो तो इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। कि आपसे क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता है, 1 मोल में कितने नंबर, तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए, किया जाए कि नहीं जी? अरे किया जाए, हाँ या ना? किया जाए तो करते हैं। क्या है तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना जी, 1 मोल का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻31, और 1 मोल में कितने 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या हो जाएगा केजी में। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया जाए तो 9.11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻8 kg। ये जो मास होगा, ये जो मास कितने मोल इलेक्ट्रॉन का मास है, ये जो मास है मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। कोई डाउट? ये जो मास है कितने मोल इलेक्ट्रॉन का है बेटा, तो 1 मोल का इलेक्ट्रॉन का मास। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ध्यान से समझना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg। तो क्वेश्चन चेंज करोगे तो आपका सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स बताना है। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स बताना है। किसका, इलेक्ट्रॉन का। कितने केजी में, यानी 1 kg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। ठीक है, तो अभी इससे जो पहले हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन पे क्या था, जो ही क्या था, तो जो हमने किया कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आया था
यही ना आया था जी, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 केजी आया था। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जी, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो वैल्यू देख रहे हो, ये जो वैल्यू, ये जो है क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास है। ये जो है कितने मोल इलेक्ट्रॉन का मास है, 1 मोल। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या निकालना है जी, नंबर ऑफ मोल्स। कितने केजी में, 1 केजी में। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। क्या ये जो लाइन लिखा हुआ है कि इतने केजी इलेक्ट्रॉन में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे हाँ या ना। क्या ये जो लाइन मैं यहां पे लिखा हूं कि इतना केजी जो दिया हुआ है, इतने केजी में कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे यही चीजें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 केजी, यानी 1 केजी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास इतना केजी, तो आपसे पूछ दे कि इतने केजी में 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 केजी में बताना है, तो 1 केजी में कितना होगा, 1 केजी में कितना आंसर होगा दी, तो 1/9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होगा, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 1/9.11 इंटू 6.022 इंटू 10⁸ मोल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो 1 केजी में कितने मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 केजी में 1/9.11 इंटू 6.022 इंटू 10⁸ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या डाउट है, क्या डाउट है, हाँ या ना, डाउट है क्या जी, समझ में आ रहा है। तो इसी को आपको फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, इसी से रिलेटेड आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। तो यहां पे लिख दीजिए फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, देखिए गिवन मास डिवाइड बाई मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए या प्रोटॉन्स निकालिए। तो गिवन मास का मतलब हुआ जो क्वेश्चन में दिया गया मास डिवाइड बाई मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन और हम आपको छोटा सा दे रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन वेट 500 केजी, वेट 500 केजी। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन वेट 500 केजी। तो आपको क्या निकालना है, ये आपके सामने फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले पे अप्लाई कीजिए, सॉल्यूशन लिखिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ, देखो क्या निकालना है जी इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन, रुक जाओ, देखो जो चीजें निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन। तो गिवन मास कितना दिया गया है जी, गिवन मास कितना है 500 केजी। तो 500
अपॉन मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा। नोट कर लीजिए। कोई डाउट? क्लियर है? ये जो कंसेप्ट जो मैंने आज बताया, आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट नहीं ना? क्या कंसेप्ट पढ़ के समझ में आया? आया कि नहीं जी? अरे हाँ या ना? क्लियर है बेटा? तो आज की जो लेक्चर है, मैंने मोल से रिलेटेड, मोल को डिफाइन किया, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे पॉइंट को कवर किया। अगर इस पॉइंट को क्लियर है तो आपको क्या करना है? नोट्स कॉपी बनाइए और उससे रिलेटेड आपको क्या करना है बेटा? क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।